हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 4 में इकाई 2, जिसमें हम ताओवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं ताओवाद का सिद्धांत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, ताओवाद का सिद्धांत, जिसमें हम आपको ताओ का अर्थ और महत्व से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। यह ताओवाद की केंद्रीय अवधारणा या सिद्धांत है। इसका शब्द मूलक अर्थ राह, पथ या सड़क है। यह चीनी शब्द अपने सरलतम और गैर तकनीकी अर्थ में सिंटो या सिंटाओ में आता है। इसका अर्थ है ईश्वर की राह। कन्फ्यूशियस बाद में इसका उपयोग जीवन के तरीके या जीवन की विधि के रूप में किया गया है। ताओ शब्द के लिए ताओवाद में कम से कम ऐसी तीन प्रमुख भिन्न अर्थ है जो प्राथमिक शब्द रास्ता से विकसित हुए हैं। पहला अर्थ जगत की नैतिक और भौतिक व्यवस्था है। यह वह सिद्धांत है जो विश्व व्यवस्था में निहित है और उसे नियंत्रित करता है। इस अर्थ में यह वेदों में रीत के समीप है। दूसरा अर्थ यह है कि तर्क की राह या सत्य की राह है। अपने तीसरे अर्थ में यह पूर्ण सद्गुण की राह या जीने की सही तरीका बताया है, जिसे स्वर्ग ने अनुमोदित किया है और जिसे स्वर्ग में स्वयं अपनाया जाता है। अतः यह दैवीय नियम है। इन सभी अर्थों में शब्द ताओ अपने उच्चतम तकनीकी अर्थ में दार्शनिक पूर्णता और धार्मिक परम सत्ता को प्रदर्शित करता है। इस बोध में इसे अनेक भिन्न अर्थ दिए गए हैं, जैसे तर्क, विधान और ईश्वर। फ्रांसीसी अनुवाद में चीनी शब्द ताओ को प्रदर्शित करने के लिए परम सत्ता, तर्क शब्द और लोगोस का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ताओ अवर्णनीय। इन सभी अर्थों के बावजूद ताओ वर्णन से परे प्रतीत होता है। तथ्य यह है कि इसका कोई उपयुक्त विवरण नहीं है। हमें सिर्फ निकट के रूप में संबंधित और सदैव अस्पष्ट विवरण मिल जाते हैं। ताओ को समझने का श्रेष्ठ तरीका यह है कि उसे उसी संदर्भ में जानना चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। संदर्भ से परे जाते ही इसका कुछ और अर्थ हो सकता है। चूंकि लेख स्वयं काफी रहस्यवादी है, इसलिए इस शब्द का उपयोग विरोधाभासी रूपों में किया जाता है। उदाहरण के लिए यह स्पष्ट है कि ताओ को वर्णित किया जा सकता है। वह अनंत ताओ नहीं है। वह नाम जिसका नाम रखा जा सकता था अस्थाई और अपरिवर्तनीय नाम नहीं है, लेकिन इसमें अभिव्यक्त करने के अनेक प्रयास किए गए। इसे सभी चीजों की उत्पत्ति के रूप में वर्णित किया गया है। यह रहस्यमयी माँ है। यह कभी समाप्त नहीं हो सकता है। यह अस्थायित्व प्रदान करने वाली शक्ति है, क्योंकि जहाँ ताओ है वहाँ संतुलन है। यह अदृश्य और अमूर्त है, फिर भी इसमें रूप, तत्व और सार है। यह नैसर्गिक और प्राकृतिक, गतिहीन और अथाह है। यह अकेला है और कभी परिवर्तन नहीं होता है। यह सर्वत्र व्याप्त है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के पहले अस्तित्वमान है। यह सर्वोपरि है। स्वर्ग में इसका नियमों का पालन करना होता है, परंतु वह अपने स्वयं के स्वाभाविक प्रकृति नियमों का पालन करता है। ताओ का अपना निजी ताओ है। यह पूर्णतः निष्क्रिय है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं है जो यह नहीं कर सकता है। यह अनाम और अनादि सरलता है, शाश्वत है। ताओ की महान राह बहुत सीधी और सरल है। ताओ सभी चीजों का स्रोत है। यह सज्जनों का खजाना है और दुर्जनों को संभालने वाला है। ताओ जगत के लिए वैसे ही है जैसे धाराएं और चिटिया नदियों और सागरों के लिए है। यह संघर्ष नहीं करता है, फिर भी यह निश्चित रूप से जीता है। यह बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी यह निश्चित रूप से उत्तर देता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं ताओ परम सिद्धांत। इसमें हमें यह समझना है कि ताओ प्राथमिक सर्व सिद्धांत है। यह मौलिक आदिम स्वर्ग और पृथ्वी के पहले का अंतिम निश्चल, निराकार, अपरिवर्तनीय और अनाम है। यह स्वयं सर्व सिद्धांत के साथ सामंजस्य के प्राथमिक सिद्धांत है। यह सामंजस्य प्राप्त करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति के जन्मजात होती है। यह जन्मजातपन प्रकृति के साथ स्वाभाविक रूप से राह पाने की क्षमता, यह सजीव शब्द आदमी का ताओ है। जिस प्रकार उपनिषद में ब्रह्म के सभी गुणों का एक नाम से वर्णित करना असंभव पाया गया है, उसी प्रकार ताओ को
एक शब्द या वाक्य से परिभाषित करना असंभव है। ताओ को वर्णित करने की इस असंभावना को समझाने के लिए हम ताओ ते चिंग की एक पंक्ति में 3 वाक्य मिलते हैं, स्वर्ग का ताओ, मनुष्य का ताओ और संत का ताओ। इस संदर्भ में किसी एक शब्द में ताओ को वर्णित करने का कोई प्रयास ताओ की वास्तविक प्रकृति को समझने की विफलता ही होगा। 3 भिन्न संदर्भों में ताओ का क्या अर्थ है, इसे समझने के लिए हमें पहले स्वर्ग को समझना होगा। चीनी भाषा में स्वर्ग को ताइन कहा जाता है, लेकिन ताइन का वास्तविक अर्थ परलोक के अर्थ में स्वर्ग नहीं है, जैसा कि अन्य धर्मों में, विशेष रूप से ईसाई धर्म में है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड पर शासन करने वाला दिव्य विधान अर्थात ताओ भी स्वयं इसका एक अर्थ है। यदि हम इसे ध्यान में रखते हैं तो ताओ हमें उपयुक्त गद्यांश में ताओ का सही अर्थ मिल जाएगा। मनुष्य की राह और स्वर्ग की राह के बीच का अंतर है, लेकिन सत्य और दिव्य प्रकाश के बीच सामंजस्य है। संत के भीतर उसके सौहार्द के कारण जो दिव्य बल उसने प्राप्त किया होता है वह क्रिया करता है, लेकिन विरोध नहीं करता है। अतः इस गद्यांश का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है। ताओ की समझ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ताओ की अनुभूति पर निर्भर करती है। यदि ताओ गूढ़ और अस्पष्ट है तो इसका अर्थ समझने वाले पर निर्भर करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ताओ और सृष्टि की रचना। क्योंकि ताओ से भौतिक सत्ताएं उत्पन्न होती है, इसलिए सृष्टि की रचना के संदर्भ में ताओ को भी वस्तुओं का स्रोत के रूप में वर्णित किया जाता है। संभवतः यह भूमध्य रेखीय जगत की उत्पत्ति की महान देवी अवधारणा के समीप है, लेकिन ताओ ते चिंग में पुराने धर्म के अवशेषों का स्पष्ट संकेत है। जब यह कहता है कि स्त्री के द्वारा सभी वस्तुओं का स्रोत है, यह द्वार जिससे सर्वप्रथम सभी वस्तुएं उत्पन्न हुई है वह मूल कहलाता है। इसी से स्वर्ग और पृथ्वी का विकास होता है। यह पृथ्वी या जल देवी को इंगित करता है जो सभी चीजों को जन्म देती है और मृत्यु के पश्चात वापस ले लेती है। इसकी व्याख्या अनअस्तित्व से अस्तित्व की ओर प्रस्थान के रूप में होती है। इस संदर्भ में अस्तित्व की उत्पत्ति अन अस्तित्व से होती है तथा इसलिए सभी वस्तुएं वापस ब्रह्म आदि में लौट जाती है। फलस्वरूप यह अस्तित्व विहीन ताओ सभी अस्तित्व वस्तुओं का स्रोत है। सभी वस्तुएं वापस ताओ में ही लौट जाती है। यहाँ ताओ का एक अनिवार्य विशेषता वू वी है, अक्रियाशीलता, या इसका अर्थ एक प्रकार से किसी का स्वयं की प्रकृति के सक्षम समर्पण है। ताओवाद में सबसे विशिष्ट वाक्य वो भी है, अर्थात कुछ मत करो या प्रयास मत करो या निष्क्रियता से रहो, क्योंकि सिर्फ शांत समर्पण ही सफल है। ताओ साम्राज्य एक भावना जैसी चीज है, इसे सक्रिय रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृति निष्क्रिय रहकर क्रिया करती है, यह अपनी गति की में सहज है। उदाहरण के लिए जल की प्राप्ति और निचले ढलान वाले स्थानों पर इसका प्रवाह सबसे शक्तिशाली गुण अर्थात अपनी जड़ता के कारण होता है। अतः सभी वस्तुओं की जननी एवं स्वयं निष्क्रियता की शक्ति का प्रतीक है। ताओ वास्तव में अवर्णनीय और अदृश्य है, लेकिन साथ ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति इसी से होती है। लेकिन यह कैसे संभव है? ताओवाद इसका ठोस उदाहरण देता है। जगत में सभी सुंदर की सुंदरता जानते हैं और ऐसा करने से उन्हें पता चल जाता है कि बदसूरती क्या है। इस अर्थ में विश्राम गति से पहले और शांति की क्रिया करने से पहले है। आइए नेक्स्ट देखते हैं तेह या सद्गुण। तेह का शाब्दिक अर्थ सद्गुण है। इसका अर्थ शक्ति भी हो सकता है। प्रकृति से ताओ शून्य है, यह सभी अस्तित्व से परे है तथा सभी क्रियाओं से परे है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शक्तिहीन या बिना क्षमता का है। तेह अपनी क्षमता को दर्शाता है। ताओ यद्यपि निष्क्रिय है, लेकिन यह अपनी तेह के द्वारा क्रिया करता है। इस अर्थ में यह माना जाता है कि यह एक रहस्यमयी शक्ति है। इस कारण ताओ अस्तित्व है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह कुछ नहीं है। इसके विपरीत यह सभी जीवों मनुष्य की क्षमता है। यह सिर्फ अस्तित्वहीन प्रतीत होता है, लेकिन यह सर्वव्यापी और रचनात्मक है। अपने काल में यह निर्बल और विनम्र है, लेकिन तेह के कारण यह सशक्त और क्रियाशील है। यह स्वर और शांत है, पर तेह के कारण यह रचनात्मक और सभी वस्तुओं को नियंत्रित करता है। सभी वस्तुओं ताओ द्वारा निर्मित होती है और उसे
अति प्रवाही संचालन से पोषित होती है। देह को ताओ के प्रवर्धन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ताओ जो रिक्त और शून्य है अपने देह द्वारा अभिव्यक्त होता है। ताओ जो एक है जब देह द्वारा अभिव्यक्त होता है तो जीवों की अनेकता बन जाता है। ताओ देह की शक्ति से एकीकृत बन जाता है। यह देह जो सभी विद्यमान जीवों को अंतर्निहित एकता से जोड़े रखता है। वस्तुओं में देह सदैव वह होता है जो बाहर से भीतर की ओर होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं परम सत्य। कभी कभी ताओ को चरम सत्ता, संपूर्ण या यू हुआग और ताइन सही के रूप में भी वर्णित किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि ताओ को मानवीकृत कर उसे ईश्वर के रूप में पहचाना जाता है। ताओ अपनी प्रकृति से अनिवार्य रूप से एक शाश्वत और अव्यक्तित्व सिद्धांत है। जैसे उपनिषदों का ब्रह्म या अद्वैत वेदांत में शंकर का निर्गुण ब्रह्म है, फिर भी ताओ को रहस्यमयी परत सत्ता के रूप में वर्णित किया जाता है। ताओ ते चिंग में व्यक्तिगत पद का एक ही प्रकटन है जिसका शाब्दिक अर्थ शासक है। द सेकेंड बुक्स ऑफ द ईस्ट में इसे ईश्वर के रूप में मानती है। तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि ताओ से अलग कोई चरम सत्ता है। ताओ को व्यक्तिगत रूप से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन यह किसी को ताओ और ईश्वर के समतुल्य मानने का अधिकार नहीं देता है। ताओ सभी जीवन की उत्पत्ति करता है, इसलिए यह निर्जीव और अमूर्त नहीं हो सकता है। ताओ को एक रूप में ग्रहण किया जा सकता है, यह एक ताओ का पहला मानवीकरण बन जाता है। अतः ताओ की ताओवाद का सबसे महान और प्रथम ईश्वर के रूप में पूजा की जाती है। सबसे पहले हन वंश के काल में इसे अद्वैत तत्व की आधिकारिक रूप से पूजा की जाती थी। बाद में इसे रहस्यमयी उत्पत्ति का ब्रह्मांडीय श्रद्धेय और अंत में विशुद्ध प्रतापी कहा जाने लगा। तीसरी शताब्दी में उसे त्रिदेव के रूप में दीर्घाकृत कर दिया गया। इसका कारण यह था कि ताओ ने स्वयं को 3 चरणों में सृजित कर अवतरित कर लिया था और प्रत्येक चरण में मानवीकृत रूप में था। पहला रहस्यमयी उत्पत्ति का ब्रह्मांडीय श्रद्धेय था, दूसरा ताओ का प्रतापी शासक और तीसरा प्रतापी प्राचीन शासक जिसका संबंध लाओत्जे से है। यद्यपि व्यक्तित्व के ईश्वर की यज्ञ करके पूजा करने का कोई निश्चित रूप नहीं है, अतः ताओवाद अनुष्ठान और यज्ञ का धर्म नहीं है। फिर भी लाओत्से को ईश्वरीय दर्जा दे दिया गया और उनके नाम पर मंदिर बनाए गए। उन्हें श्रद्धेय दार्शनिक के रूप में पूजा जाता है और उनके लिए यज्ञ किए जाते हैं। 156 ईस्वी में राज्य द्वारा ताओ के लिए यज्ञादि करने का आदेश दिया गया था। पराप्रकृति का अवधारणा का सिद्धांत 4वीं शताब्दी में शुरू हुआ और बाद में उन्हें महान पूर्व संत के रूप में जाने लगा। लेकिन लाओत्जे के व्यक्तिगत चरम सत्ता की शिक्षा नहीं देते थे। उन्होंने शिक्षा दी कि सार्वभौमिक भलाई के लिए सिद्धांत में विश्वास रखो और उनका पालन करो। वह जो ऐसा करता है दिव्य है। फिर भी चीन में उनके लाखों समर्थक अपने महान संत और धार्मिक शिक्षक को दिव्य ईश्वर की वास्तविक अभिव्यक्ति के रूप में मानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने ताओवाद के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।